बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद कमरान अमजद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की टू लर्न में खुश आमदीद कहता हूं। आज की जो मेरी वीडियो है, इसको बनाने का मकसद एक ख़ास पॉइंट की तरफ, एक ख़ास नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। आपने सुना होगा कि आज से कुछ दिन पहले एक कश्मीर इंसिडेंट हुआ कि जिसमें एक ASI मोहम्मद बख्श नामी एक शख्स है जो अपनी बीवी और अपनी बेटी की इज्जत को दांव पर लगाकर एक औरत की बच्ची की जिंदगी को बचाता है। और ना सिर्फ वो उसकी बच्ची की लाइफ को बचाता है, बल्कि उन लोगों को, उस गैंग को भी पकड़ने में कामयाब हो जाता है जो दूसरों के साथ ज्यादतियां करते हैं, जो औरतों के साथ ज्यादतियां करते हैं, जो मासूम बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं। आपको तो महज ये एक वाकया लग रहा है, लेकिन इस वाकये से हमें एक लेसन मिल रहा है। मैं उस सबक को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे वाकयात, ऐसे इंसिडेंट जब हमारे मुआशरे के अंदर होते हैं तो हमें इनसे कुछ ना कुछ सबक मिलता है। मैं वही लेसन, वो सबक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, वो इंसान एक आम इंसान है, ASI मोहम्मद बख्श उसका नाम है। आज से पहले या इस वाकया के होने से पहले कोई बंदा बता सकते कि कोई शख्स उसको जानता था? कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको जानता हो। उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या था किसी को पता नहीं है, उसका स्टेटस, उसका कैलिबर क्या था किसी को पता नहीं है। लेकिन आज वो शख्स मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गया है। आज वो शख्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वजह से उसको गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। कभी आपने सोचा क्यों ऐसे शख्स को इतनी बड़ी इज्जत मिल गई, इतनी बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मकाम मिल गया? आज हर इंसान की जबान के ऊपर उसका नाम है, हर इंसान उसकी तारीफ कर रहा है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, हर इंसान उसकी तारीफ कर रहे हैं, मीडिया उसके गीत गा रहा है। वजह क्या है सर? वजह एक है कि इंसान जब भी अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस होता है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको नाकाम नहीं कर सकती, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको जलील नहीं कर सकती, उसको रुसवा नहीं कर सकती। जरूरत किस चीज की है? जरूरत हमें इस चीज की है कि हम अपने पेशे के साथ मुखलिस हो जाए। उस इंसान ने सिर्फ एक काम किया है कि उसने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं की। कर सकता था वो, जब औरत उसके पास FIR कराने आई थी, वो उसको टाल मटोल सकता था कि मेरी तो बेटी नहीं है ना, जो भी बस वो होता उसको टाल मटोल करके, जैसे होता है आम हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि लोग बस टाल मटोल करके उस वाकये को, उस इंसिडेंट को खत्म कर दिया जाता है। वो शख्स भी ऐसे कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं। उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी की इज्जत को दांव पर लगाकर उसने उस औरत की बच्ची की जान को बचाया है। वजह सिर्फ इससे बड़ी अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उन अल्फाज के साथ उस इंसान की तारीफ करूं जो उसको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश करूं। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान, ऐसे मुआशरे के अंदर हमारे ऐसे लोग खत्म हो गए हैं। हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हम अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं रहे, जिसकी वजह से आज हम मसाइल का शिकार हैं। एक इंसान, एक आम सा इंसान अपने पेशे के साथ इस हद तक मुखलिस है कि वो अपनी बीवी, कौन करता है ऐसा यार? अपने दिल पर हाथ रखकर अगर हम सोचे, कौन ऐसा करता है कि जो दूसरों की इज्जत को बचाने के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटी की इज्जत को दांव पर लगा दे? मैं ऐसे शख्स को सल्यूट करता हूं। और यही चीज हमारे लिए एक सबक है, यही चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक गाइडलाइन है हमारे लिए, अगर हम इसके ऊपर सोचें। देखो, जब भी इंसान अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हुआ है ना, जब भी इंसान अपने पेशे के साथ सिंसियर रहा है ना, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको गिरा नहीं सकती। आज अल्लाह ताला ने उसको, देखो आज उसको कितनी बड़ी इज्जत मिल गई है, लोग उसका नाम ले रहे हैं, मीडिया के ऊपर वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, हर इंसान की जुबान पर वो उसकी बातें चल रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पेशे के साथ गद्दारी नहीं की। अगर वो अपने पेशे के साथ गद्दारी कर लेता तो आज उसका नाम अगर लिया भी जाता तो शायद गलत अल्फाज में उसका नाम लिया जाता। आज मैं आपको सिर्फ यही चीज बताना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपने पेशे के साथ मुखलिस हो। जब तक आप अपने प्रोफेशन के साथ सर मुखलिस नहीं होंगे, आप कभी भी एक बड़ा मकाम, एक बड़ा रुतबा हासिल नहीं कर सकते। मुआशरे के अंदर आपके पास तारीखें भरी पड़ी हैं, आप खुदा के लिए उनको स्टडी करो, उन लोगों को। दुनिया में वही लोग आगे बढ़े हैं, दुनिया में उन्हीं लोगों ने तरक्कियां की हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस थे। एक आम सिपाही भर्ती होने वाला शख्स SP DPO तक चला जाता है। वजह क्या होती है कि वो अपने पेशे के साथ मुखलिस होता है। जो अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं होता वो सिपाही भर्ती होता है और सिपाही ही रिटायर होता है, क्योंकि वो अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं होता। एक टीचर जो आम एक प्राइमरी टीचर लगता है, अगर वो अपने पेशे के साथ मुखलिस है तो वही टीचर फिर 17-18 ग्रेड के ऊपर जाकर रिटायर होता है। लेकिन अगर वो टीचर
अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं है, तो जिस स्केल के अंदर वो भर्ती होता है उससे 1 या 2 स्केल वो आगे जाता है और फिर उसकी रिटायरमेंट एज पूरी हो जाती है। वजह क्या होती है? अपने पेशे के साथ सिंसेरिटी। आज हमारे कहते हैं ना कि यार मेरे रिस्क के अंदर बरकत नहीं है, मेरे घर के अंदर बीमारी है। वजह क्या है? वजह क्या है कि जो पैसा हम उस पेशे से कमा रहे हैं वो हमारा हलाल का नहीं है, वो पैसा हम उसको हलाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज हमारी औलाद गलत रास्तों के ऊपर चल पड़ी है। आज हमारे घर के अंदर सुकून खत्म हो गया है। आज हम कहते हैं कि हमारे घरों के अंदर जिन्नात का साया आ गया है। कोई जिन्नात का साया नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे अगर गलत ट्रैक के ऊपर चले गए तो उसकी वजह आप है कि आप जो उनको रिस्क, जो पैसा आप कमाकर उनको रिस्क खिला रहे हैं, उसके अंदर हलाल कितना है और हराम कितना है, आप इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। आप थोड़ा सा फर्क करें कि इस जो पैसा मैं कमा रहा हूं, इस पैसों में से इस 1000 रुपए में से हराम के पैसे कितने हैं मेरे और हलाल के पैसे कितने हैं। अब ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपकी ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, फिर मुआशरे से जुल्म खत्म हो जाएगा। आज जो हर इंसान मुआशरे के जुल्म, जो मुआशरे के अंदर जुल्म बरपा है, हर इदारा जो है हर दूसरे इंसान को वो टार्चर करता है, नुकसान ज्यादती कर रहा है। वजह क्या है कि हम में से कोई भी बंदा अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं है। जब तक हम अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं होंगे, हमारे साथ ऐसा जुल्म होता रहेगा, गरीब ऐसे पिसता रहेगा, हमारे मुआशरे के अंदर हम डिवैल्यू होते रहेंगे। और ये चीज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि हम अपनी वैल्यू को डिवैल्यू कर रहे हैं। तो इसलिए इस सारे वाकये का मैं सिर्फ एक ही आपको लेसन देना चाहता हूं कि जो जिस जॉब के अंदर है, जो जिस इंसान जो जिस प्रोफेशन के अंदर है, खुदा के लिए अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हो जाओ। अगर आप प्रोफेशन के साथ मुखलिस हो गए तो आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको बताई है, मोहम्मद बख्श की एग्जांपल बताई है कि एक आम इंसान, एक आम घर के अंदर रहने वाले इंसान को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने पेशे के साथ मुखलिसपन का, सिंसेरिटी का सबूत दिया तो आज उसके चर्चे कितने हो गए हैं। आज हर इंसान उसको जानता है, आज हर इंसान उसकी तारीफ कर रहा है। मीडिया के ऊपर वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वजह से उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, उसकी फैमिली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वजह क्या है कि अपने पेशे के साथ वो शख्स मुखलिस था। अगर हम में से भी हर बंदा अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हो जाए, अपने पेशे के साथ सिंसियर हो जाए, तो फिर हमको भी नाकाम होने से कोई नहीं रोक सकता। और दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं, दुनिया में वही लोग तरक्की करते हैं जो अपने पेशे के साथ मुखलिस होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।